आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हर घर पाठशाला की ओर से मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे घर में ठीक होंगे। लेकिन बच्चों, नोवल कोरोना वायरस से बचने के उपाय आपने जारी रखने हैं और इन उपायों को नहीं छोड़ना है। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें जब भी कुछ खाना हो, और बिना अपनी आंखों, नाक और मुंह को ना छुएं, और उससे अगर छूना पड़ जाए तो उससे पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से या हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल और टिश्यू से ढकें। और बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है आपने, सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ी जगहों से दूर रहें। अगर जाना पड़े तो डबल मास्क का प्रयोग करें और फिर आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्या प्रश्न है? दो संख्याओं का योग 95 है। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. कैसे करेंगे? दो संख्याएं दी गई हैं और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है और हमने दोनों संख्याओं को ज्ञात करना। तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। आइए देखें, इस प्रश्न को भी हम एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाकर ही हल करेंगे। तो आइए बनाएं। दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 95। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 95। तो मान लो पहली संख्या n नंबर से हमने n माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, x, y, z, a, b, c। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू n। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पहली से 15 अधिक थी, तो इसलिए हमने पहली संख्या जमा 15। देन द सेकंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस 15। तो फर्स्ट नंबर क्या है? n, तो सेकंड नंबर बन गया n प्लस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 95, 95। पहली संख्या जमा दूसरी संख्या योग कर लिया, बराबर है 95। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 95। तो फर्स्ट नंबर क्या है? n, ये देखिए हमने यहां माना है। और सेकंड नंबर क्या है? n जमा 15। तो n जमा 15 बराबर है 95। तो n और n कितना हो गया? 2n। तो 2n जमा 15 बराबर है 95। 2n बराबर है, 15 को हमने दाहिने पक्ष में ले जाना है, तो यहाँ प्लस है तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा? माइनस। तो 95 से अब हम 15 को घटाएंगे तो 2n किसके बराबर आ गया? 80। और अब हम 2 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, 2 को n से क्या है? गुणा। तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा? भाग। तो 80/2। n का मान हमारे पास प्राप्त होता है 40। तो n क्या माना था हमने? पहली संख्या। तो n क्या आ गई? पहली संख्या बराबर है 40। और दूसरी संख्या n जमा 15। तो 40 में 15 जोड़ दीजिए, हमें कितने प्राप्त होते हैं? 55। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई। अब इसकी जांच कैसे करोगे? बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन जांच तो करनी है ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रश्न ठीक है या गलत। तो जांच के लिए हमारी स्टेटमेंट है कि दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? 95। तो आइए जोड़ें।
पहली संख्या है 40 और जमा दूसरी संख्या हमने ज्ञात की 55। तो 40 और 55 को जोड़ोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 95। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न हल कर लिया है। अब हमारा इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? कैसे ज्ञात करोगे? अब अनुपात आ गया, बच्चे फिर सोच में पड़ जाते हैं। आइए देखें, अनुपात वाले कोई भी आपने प्रश्न करने हो तो उसका टिप मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दोनों संख्याओं का अनुपात लिखिए जो भी दिया गया है। इस प्रश्न में दिया गया है 5:3, 5:3। फिर हमने पहली संख्या माननी है। मान लो पहली संख्या बराबर है जो पहला अनुपात है उसी के मल्टीप्लिकेशन में माननी है 5n। 5 अनुपात है तो 5n और लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5n और दूसरी संख्या क्या मानोगे अब? 3n, क्योंकि दूसरा अनुपात क्या है? 3। तो द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, दोनों में अंतर, दोनों को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 18। तो भर दीजिए मान। पहला नंबर क्या है? 5n और दूसरा नंबर क्या है? 3n। तो 5n माइनस 3n, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर है 18। तो दोनों को घटा के कितना प्राप्त हुआ? 2n। 2n बराबर है 18 और n बराबर है 18/2। तो n कितना प्राप्त हो गया हमें? 9। तो 9 क्या है? हमारी पहली संख्या, इसलिए फर्स्ट नंबर पहली संख्या बराबर है 5n। तो 5 गुणा 9, n क्या प्राप्त हुआ था? 9। तो 9 गुणा 5 बराबर है 45 और दूसरा नंबर 3n है। तो 3 गुणा 9 बराबर है 27। अब इसकी भी हमने जांच करनी है। तो 45:27 कितना अनुपात था हमारा? 5:3। अब देखते हैं इसको हल करके 5:3 प्राप्त होता है या नहीं। तो देखो, हमने 3 से भाग किया तो 3 गुणा 15 45 और 3 गुणा 9 27, क्योंकि अनुपात में हम दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से भाग करते हैं। फिर उसके बाद 3 से फिर से भाग किया तो 3 गुणा 5 15 और 3 गुणा 3 9। तो 5:3 देखिए हमें प्राप्त हो गया। इसका अर्थ है हमने प्रश्न सही किया है। तो बच्चों, क्या अब आप संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल कर लोगे? तो बच्चे कहते हैं जी, हम अब हल कर सकते हैं और हमें समझ आ गया है। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। फिर आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन कक्षा को समाप्त करने से पहले मैं आपको अगले प्रश्नों के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं।